स्टूडेंट्स ध्यान दो, अभी हम क्या दिख रहे हैं, टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या आएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सुना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्ट मतलब क्या हो रहा है, कट हो रहा है कि जब हम किसी को अमाउंट पे कर रहे तो पेमेंट के टाइम उसको पूरा अमाउंट नहीं देने का, तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट कट करने का है। जैसे देखो, अगर आपको लॉटरी लग गया तो लॉटरी लग गया तो पूरा पैसा मिलता है क्या, नहीं मिलता, तो उसमें से क्या होता है, टीडीएस कट होता है। वैसे हम क्या करें, किसी को सपोज रेंट पे कर रहे तो हम उसको पूरा अमाउंट नहीं देंगे, तो उसमें से क्या माइनस करेंगे, टीडीएस माइनस करेंगे। क्या कट करने का, उसमें से टीडीएस कट करने का है। अभी हम ऐसा एग्जांपल देखते हैं कि हम किसी को रेंट पे करें, सपोज 2 लाख रुपीज़ रेंट पे कर रहे हैं, मिस्टर प्रसाद को रेंट पे करने का है। तो जब हम रेंट पे करेंगे तो उसको पूरा अमाउंट नहीं देंगे, तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट क्या करेंगे, हम कट करेंगे। सपोज उसको 1.5 लाख ही देने का है, तो 50,000 हम क्या करेंगे, उसका टीडीएस कट करके रखेंगे। बराबर है। तो पहले ये एंट्री आप समझ लो, हाँ, 2-3 बार एंट्री देखो, बाद में आप एंट्री करना जाओ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है और नोटबुक में लिख के भी रखने का सर ये वाला। तो सबसे पहला एंट्री किस में आएगा, जर्नल में आएगा। पहले आप नोटबुक में लिख के रखो, बाद में एंट्री करने के लिए जाने का है ना। सबसे पहला एंट्री कौन सा आएगा, जर्नल एंट्री। जर्नल मतलब F7 लगाने का है। अभी जर्नल में आने के बाद क्या आएगा, डेबिट। डेबिट मतलब क्या आएगा, डेबिट में क्या लेने का है, रेंट, क्योंकि हम रेंट पे करने वाले ना, तो डेबिट में क्या आएगा, रेंट। अभी रेंट में आने के बाद अमाउंट लिखो, कितना अमाउंट पे करने वाले, सपोज 2 लाख देने का उसको है। अब बाद में क्या आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या आएगा कि किसको पैसा देने का बाकी है, तो रेंट तो पैसा पे करने वाले, लेकिन किसको पैसा पे करेंगे, तो क्या आएगा, मिस्टर प्रसाद, या फिर सिर्फ प्रसाद लिखा है। अभी उसको कितना पैसा पे करेंगे, पूरा देंगे का, सपोज हम 1,60,000 देने का है, बोले। तो जो 40,000 क्या रहे, कट किया हमने, टीडीएस कट किया। 40,000 क्या कट किया हमने, उसका टीडीएस। तो और एक बार क्रेडिट में क्या लिखने का है, क्रेडिट में क्या लिखोगे, टीडीएस ऑन रेंट। क्या लिखने का इधर से, टीडीएस ऑन रेंट। कितना आएगा, 40,000। कितना आएगा, 40,000। समझ रहे। ये हो गया पहला एंट्री ऐसे करने का, बाद में हम दिखाएंगे कि एंट्री कैसे करती है। पहले से भी लिख के रखो ये वाला, ये पहला एंट्री ऐसे आएगा, जर्नल एंट्री आएगा। सेकंड एंट्री क्या आएगा, देखो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्चुअली पैसा कितना देना बाकी है रेंट का, 2 लाख सपोज देने का है, लेकिन हम पूरा अमाउंट 2 लाख देने का नहीं देंगे। तो उसमें से प्रसाद को कितना देने का, पहला 1,60,000 देने का है, और बाकी जो भी है सेकंड वाला क्या है, वो है टीडीएस कट किया रहेगा। मतलब ऐसे ही हमने जर्नल एंट्री किया, अभी तक पैसा पेड किया क्या किसी को नहीं, तो ऐसे एंट्री पेड करेंगे, ऐसे जर्नल में एंट्री करके रखा है सपोज। तो सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, तो जो भी प्रसाद का पैसा देना बाकी है वही पेड करेंगे। तो सेकंड एंट्री किस में आएगी, पेमेंट। क्या है शॉर्टकट की, उसका F5 है। अभी पेमेंट में आने के बाद या तो अकाउंट रहेगा या फिर डेबिट क्रेडिट रहेगा। तो सपोज हमने लिया डेबिट क्रेडिट। अभी डेबिट में क्या लोगे आप, पैसा किसको देने वाला है, तो प्रसाद को देने वाले, तो डेबिट में क्या आएगा, प्रसाद करके लिखा रहेगा, मतलब प्रसाद लेने का है। और कितना पैसा दोगे प्रसाद का, 1,60,000। आ रहा है। अभी आप पैसा दोगे, लेकिन किससे पैसा दोगे, या तो चेक दोगे या फिर कैश दोगे, तो क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में क्या लेने का, सपोज बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट में क्या लिखा, बैंक ऑफ इंडिया। अभी कितना पैसा दोगे बैंक ऑफ इंडिया से, उतना ही देने का जितना देना बाकी था, बराबर है ना, प्रसाद का। ये हो गया सेकंड एंट्री। मतलब देखो इधर हमने जो दिखा ना 1,60,000 बाकी देना, तो हमने इधर क्या कर दिया, पेड कर दिया। लेकिन अभी और क्या पेड करना बाकी है, टीडीएस पेड करना बाकी है। तो थर्ड एंट्री किस में आएगी, पेमेंट में ही आएगी, है ना। पेमेंट में आने के बाद क्या करोगे, वापस डेबिट। अभी डेबिट में क्या आएगा, अभी आप क्या पे करने जा रहे, टीडीएस पे करने जा रहे, तो डेबिट में क्या आएगा, टीडीएस ऑन रेंट। क्या आएगा, टीडीएस ऑन रेंट। कितना है वो, 40,000, राइट। और बाद में क्या आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लिखोगे, बैंक। क्रेडिट में क्या आएगा, बैंक ऑफ इंडिया। वो कितना दोगे आप, बराबर ना, जितना पे करना बाकी है उतना ही पेड करेंगे, समझ रहे।
मतलब देखो कैसे एंट्री आएगा। पहला एंट्री हम किस में करेंगे, जर्नल में करेंगे, है ना। जर्नल एंट्री में क्या आएगा, डेबिट में क्या लेने का, रेंट अकाउंट डेबिट आएगा। तो कितना एक्चुअली देना बाकी है दिखाया हमने, 2 लाख देना बाकी है। किसका किसका देना बाकी है, एक तो प्रसाद को हम पूरा देने का क्या, नहीं तो प्रसाद को कितना देंगे, 1,60,000 देंगे। और जो भी 40,000 वो हम क्या करेंगे, टीडीएस कट करेंगे। ये हो गया पहला एंट्री। अभी हमने सेकंड एंट्री क्या करेंगे, जो प्रसाद का पे करना बाकी था वही हम क्या करेंगे, पेमेंट में करेंगे। हो गया। और क्या पे करना बाकी है, टीडीएस पे करना बाकी है। तो सेकंड एंट्री किसके लिए करोगे, टीडीएस का करोगे एंट्री, समझेगा इतना। अभी एंट्री करने के बाद क्या करोगे, देखो इतना तो समझ लिया हमने सिर्फ। अभी एक्चुअली एंट्री करने का है। तो एक्चुअली एंट्री करने के लिए क्या करोगे, पहला टीडीएस को एक्टिवेट करने का है। सबसे पहले क्या करोगे, टीडीएस को एक्टिवेट करने का। मालूम है ना टैक्स कैसे एक्टिवेट करते, F11, बाद में किस में जाओगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, उसका शॉर्टकट कीजिए F3। और उसमें कौन सा ऑप्शन ऑन करोगे, इनेबल टीडीएस है ना, इसको यस करोगे। आपने नया कंपनी बना के किया तो भी चलेगा। इनेबल टीडीएस यस करोगे। और सेट अल्टर टीडीएस डिटेल भी क्या करोगे, यस करोगे। अरे इधर टैक्स नंबर लिखो, जो भी नंबर लिखा रहेगा वो, बराबर ना, ऐसा कुछ टैक्स का नंबर रहेगा, वार्ड नंबर, गवर्नमेंट कट करता था गवर्नमेंट लो, अदर्स रहेगा तो अदर्स, है ना। नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जैसे कौन कट कर रहा है ना। डेजिग्नेशन वगैरह लिखने का तो डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, CA, बराबर है। ऐसा जो भी नाम लिखने का आप लिख सकते हो इधर। बाद में इंटर करके सेव कर दो इधर। ये हमने क्या कर दिया, सिर्फ टीडीएस को एक्टिवेट कर दिया। अभी टीडीएस एक्टिवेट करने के बाद क्या करोगे आप, लेजर बनाने का एक एक, बराबर ना। पहला लेजर बना के रखने का, किधर से लेजर बनाओगे, अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट है। कौन सा लेजर बनाओगे, पहला रेंट है ना, रेंट है। एक मिनट, हाँ तो देखो अभी हम लेजर बनाते जाते ना, तो रेंट देखो हमारा डुप्लीकेट आ रहा था, क्योंकि हमने पहला रेंट का लेजर एंट्री है तो हम रेंट का ही बनाते हैं, लेकिन कुछ दूसरे नाम से बनाते हैं। अकाउंट इनको लेजर क्रिएट, बराबर। सपोज मैंने लिखा रेंट ऑफ प्रसाद लिखा, बराबर। इसका ग्रुप क्या आएगा, एक्सपेंस है ना हमारे लिए, तो इसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। बाकी सब नो रख दो इधर, जो भी रखने का इधर से टीडीएस कट करने का है क्या, टीडीएस कट करने का तो यस करो इधर। आपने अगर डायरेक्टली रेंट बनाया तो भी चलेगा। टीडीएस एप्लीकेबल क्या आएगा, यस आएगा। तो इधर टाइप कौन सा आएगा, रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर, समझे, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर आ जाएगा। बाकी सब नो रख दो इधर से, समझ रहे इतना। ये हो गया पहला लेजर रेंट का। दूसरा लेजर क्या आएगा, पार्टी का नाम आएगा। कौन सा पार्टी, प्रसाद। अभी उसको पैसा देना बाकी है ना, तो उसका ग्रुप कौन सा आएगा हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेनेंस बिल में भी यस रखो इधर से। इधर पूछेगा वो टीडीएस लगाने का है क्या, तो टीडीएस कट करने का तो क्या करो, इधर से यस करोगे, आया। और जैसे इधर टाइप लो, कौन सा टाइप है, तो हमने क्या लिखा, कंपनी, रेसिडेंट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आपने जो चाहिए हो आप, मतलब जो भी कुछ टाइप रहेगा आप सिलेक्ट कर दो। सपोज मैंने लिखा कंपनी रेसिडेंट, हो गया। और थर्ड वाला लेजर कौन सा आएगा, टीडीएस ऑन रेंट। कौन सा आएगा थर्ड वाला लेजर, टीडीएस ऑन रेंट। अभी टीडीएस क्या है, ड्यूटीज है ना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। टाइप क्या आएगा, टीडीएस। इधर वापस क्या आएगा, रेंट ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। सबके लिए एक ही आएगा ये वाला। ये हो गए 3 लेजर। अगर आपके पास बैंक का लेजर नहीं है तो आप वो भी लेजर बना के रख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया ऐसा दूसरा कुछ लेजर। अभी इतना हो गया। अभी इतना होने के बाद क्या करते हैं कि टीडीएस देखने का है, समझे ना। अभी क्या करते हैं, टीडीएस का फर्स्ट एंट्री करते। सपोज पहला एंट्री किस में करने का, जर्नल में करने का है। अकाउंटिंग वाउचर F7 में आने का, किस में आओगे, F7 जर्नल है। इधर से इंटर कर दो एक बार, है। अभी डेबिट लेने का, डेबिट में क्या आएगा, रेंट ऑफ प्रसाद आएगा ना इधर से। आप डायरेक्टली रेंट लिया तो भी चलेगा, लिखा। अभी हम पहला जर्नल एंट्री करके रखेंगे, कितना पैसा देना बाकी है उसको, 2 लाख, बराबर। 2 लाख रेंट देना बाकी है।
अभी हम पेड नहीं कर रहे, अभी हम जर्नल एंट्री कर रहे सिर्फ। इधर लिखा 2 लाख। अभी देखो इधर से कॉस्ट सेंटर आ रहा है, तो चाहे तो आप इस लेजर को कॉस्ट सेंटर बंद कर दो, बाय मिस्टेक ऑन रखेगा सपोज, कंट्रोल बटन दबा के एंटर कर दो इधर से, है ना। कॉस्ट सेंटर आ रहा तो बैक स्पेस किया, इधर आने के बाद कंट्रोल इंटर कर दो, और देखो इधर बाय मिस्टेक कॉस्ट सेंटर यस रखा था, उसको नो कर दो, कॉस्ट सेंटर नहीं शो करेगा, समझ ना। डायरेक्टली लेजर को अल्टर कर दिया बैक स्पेस करके। अब इधर से इंटर कर दो, इसमें क्या लेने का, रेंट है ना, वही लेने का इधर से ग्रुप। अभी तक डेबिट के बाद क्या लेने का, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या आएगा, पार्टी का नाम, सपोज किसको पैसा पे करने का, प्रसाद। प्रसाद के लिए न्यू रेफरेंस आएगा इधर से, हाँ इधर से लिखा रेंट, हाँ इधर से टीडीएस ऑन रेंट। अब इधर से 20% क्यों डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ वो सब नंबर वगैरह थे ना, पैन कार्ड नंबर वगैरह, सब नंबर वगैरह एंट्री नहीं किया था, इसलिए डायरेक्टली कितना परसेंट एंटर हो रहा है, 20%। फिलहाल हम कट करते हैं इतना ही रेट से, बाद में क्या रहा, डिडक्ट ना हो, मतलब अभी कट करने का है क्या, तो कट करने का तो यस करो। तो देखो इतना पेबल अमाउंट और इतना टीडीएस कट होगा, तो प्रसाद को कितना देने का है, 1,60,000। अगेन लेने का इधर से न्यू रेफरेंस ही, इंटर कर दो इधर से, आया इधर। अभी क्रेडिट, क्रेडिट में क्या आएगा, और क्या बाकी था, टीडीएस ऑन रेंट, इंटर कर दो। मतलब देखो कैसे एंट्री किया, जनरल एंट्री कैसे आएगा, देखो डेबिट में क्या आएगा, रेंट, जिसका रेंट में प्रसाद का रेंट सपोज पे करना बाकी है, और क्रेडिट में कौन आएगा, पार्टी का नाम आएगा, और इधर से टीडीएस ऑन रेंट। ये हो गए 2 एंट्री, बाद में इधर से इंटर कर दो, ये हो गया पहला एंट्री। अभी तक पैसा पेड किया क्या, नहीं, तो 2 जन का पैसा पेड करना बाकी है, किसका किसका, एक तो प्रसाद को 1,60,000 पे करना बाकी है, दूसरा टीडीएस 40,000 पे करना बाकी है। अभी सपोज देखने का टीडीएस पे करना बाकी है कितना, तो किसमें आओगे, इधर से जाके देख सकते हो, जैसे वैट देखा था ना, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट और टीडीएस कंप्यूटेशन आ रहा है, नीचे दिखा रहेगा, देखो इधर टीडीएस पेबल बता रहा है, इधर बैलेंस पेबल कितना बता रहा है, 40,000। स्किप करके बाकी बाहर आते, बैलेंस शीट में भी जाके आप देख सकते हो, बैलेंस शीट डिटेल में देखने का तो ऑल्ट F1 कर दो। समझो ना, किसमें देखते हैं, इधर देखो बता रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना पे करना बाकी है, 40,000 पे करना बाकी है, बोलो ना, टीडीएस पे करने का बाकी है ना, तो बता रहा है इधर 40,000। स्किप करके बाहर आते, अभी एंट्री करने का पेमेंट में जाके, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने का, पेमेंट के लिए क्या आएगा, F5 आ रहा है, या तो आप अकाउंट फॉर्मेट किया तो अकाउंट फॉर्मेट लो। सपोज मैंने कौन सा बटन दबा दिया, F12 बटन दबा दिया, और कौन सा लिया इधर से, सिंगल एंट्री मोड यस है, उसको हमने नो कर दिया, और इंटर करके सेव कर दो, मतलब डबल एंट्री मोड में किया हमने एंट्री। अभी डेबिट में क्या आएगा, सेकंड एंट्री में, डेबिट में पैसा किसको पे करने वाले, प्रसाद को, तो इधर पार्टी का नाम मतलब प्रसाद आ जाएगा, है ना। कितना पे करोगे, 1,60,000। इधर से आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, है 1,60,000। अभी डेबिट के बाद क्या आएगा, क्रेडिट, है ना, सी प्रेस कर दिया। अभी क्रेडिट क्या आएगा, बैंक से पैसा पे करोगे ना, तो सपोज क्रेडिट में क्या लिखा, बैंक ऑफ इंडिया, है इतना, इंटर करके सेव कर दो, दिख रहा है इतना, आया समझ में, बोलो ना, इतना पैसा सपोज क्या कर दिया हमने, कट कर दिया। मतलब हमें पैसा किसको पे करना, क्या प्रसाद को हमने कितना पैसा पे किया, 1,60,000 प्रसाद को पे किया, और किससे पे किया, तो बैंक ऑफ इंडिया से सपोज पैसा पेड कर दिया, अरे लेकिन अभी तक टीडीएस पेड किया क्या, तो नहीं, तो सेकंड एंट्री किस में आएगा, पेमेंट में आएगा, वापस क्या आएगा, अभी टीडीएस पे करे तो डेबिट में क्या आएगा, टीडीएस, है ना, टीडीएस ऑन रेंट, इधर से भी आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, अरे इधर से इंटर कर दो 40,000। अभी क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, बैंक ऑफ इंडिया, दिख रहा है इधर,
इधर से इंटर करके सेव कर दो। अरे अभी प्रोवाइड डिटेल मतलब क्या, डिटेल लिखने का रहेगा तो आप डिटेल भी लिख सकते हो, इंटर कर दो इधर से। जैसे आप कभी से लेके कभी तक टीडीएस पे करें ना, जितने भी महीने का है। सपोज मैंने लिखा 1/4/2015 टू क्या आएगा 31/7/2015। जो भी डेट लिखने का आप डेट लिखो, चेक नंबर, बैंक का नाम, सपोज लिखा बैंक ऑफ इंडिया, बराबर ना। चेक नंबर, अकाउंट नंबर जो लिखने का रहेगा तो आप लिख सकते हो इधर से। अरे एक्सेप्ट करने का इधर से, समझ रहे। थर्ड एंट्री। अभी एस्केप करके बाहर आते, अभी देखते हैं कि पहला टीडीएस देना बाकी है क्या नहीं। अभी दिखाएगा इधर से। किस में आओगे, डिस्प्ले, बाद में किस में आओगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट्स, कंप्यूटेशन। अरे अभी देखो बता रहे पेड करके, है ना, टीडीएस पेड करके बताया। पेबल बाकी है क्या, नहीं बाकी है। और किधर जाके देख सकते हैं आप, बैलेंस शीट में जाने का, है ना, डिटेल में जाने का तो ऑल्ट F1। अभी देखो जरा इधर ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाकी है क्या पेड करना, नहीं बाकी है। समझ रहे कैसे एंट्री किया था, समझेगा कौन सा एंट्री किया हमने, जो टीडीएस बाकी था वही पेड कर दिया। अभी टीडीएस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली इनकम टैक्स, समझे ना। जैसे इनकम टैक्स जैसे रहता है कि इनकम टैक्स हम कभी पेड करते हो, 1 साल होने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना इनकम टैक्स देना बाकी है, बराबर है। तो अभी हमने इसका टीडीएस कितना कट करके दिया गवर्नमेंट को, 40,000। तो नेक्स्ट ईयर देखेगा जब अगर सपोज इसको इनकम टैक्स कितना आ रहा है, सपोज 1 लाख रुपीज इनकम टैक्स पे करना बाकी आ रहा है सपोज, है ना। तो पूरा नहीं भरेगा इनकम टैक्स, क्योंकि पहले उसका टीडीएस कितना कट किया था, 40,000 टीडीएस कट करके रखा है ना। तो इनकम टैक्स कितना भरेगा, सिर्फ 60,000 भरेगा, समझे ना। इनकम टैक्स का ही एक टाइप रहता है टीडीएस मतलब, समझ रहे। इतना करोगे ऐसा एंट्री।